नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पोर्ट्स कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने हाल ही में आरसीबी को दिए एक पॉडकास्ट में कहा है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनसे बार बार पूछा जाता है कि वो खेलने के इच्छुक है नहीं। इसको लेकर उनकी कई तरीके की इसको लेकर वो कई बार अनिश्चितता के दौर में चले जाते हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो साथी हैं, आदित्य और ऋषभ। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विराट कोहली ने क्या कुछ बातें कही हैं आरसीबी के पॉडकास्ट में और उनके टीम इंडिया के 2027 के विश्व कप को लेकर क्या मायने हैं। तो पहला सवाल मेरा ऋषभ से है। ऋषभ, बताइए कि क्या है मामला कि विराट कोहली को लेकर बार बार 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर जो सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन उनसे ये बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि आप खेलने के इच्छुक हैं या नहीं? एक्चुअली बात यह है कि वो सिर्फ अब ओडीआई क्रिकेट ही खेलते हैं, ज़्यादा नहीं खेलते, तो बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो अब वो रहते भी लंदन में हैं, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत कम खेलते हैं। तो मे बी सिलेक्टर्स के दिमाग में थोड़ी शंका होती है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि टीम के साथ भी ज़्यादा नहीं रहते। तो इसलिए कभी कभी फैंस भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला देते हैं कि विराट कोहली बहुत दूर हैं, लंदन में रहते हैं, इंडिया में खेलते नहीं हैं। तो मे बी वो दोबारा खेलना चाहते हैं। क्या उनके अंदर वो मोटिवेशन है? क्या वो और हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी अपने लंदन में दिया था, वो भारत नहीं आए थे। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि भाई कि विराट कोहली खेल रहे हैं वनडे, उन्होंने चूज कर लिया कि मैं केवल वनडे खेलूंगा, लेकिन अब उनसे ये 2027 का वर्ल्ड कप भी सबको पता है कि एक बड़ा इवेंट है जिसको लेके वो जीतना चाहते हैं। 2011 में वो वर्ल्ड कप ऐसे भी जीत चुके हैं, लेकिन वो इनकी एक इच्छा है कि वो एक और वर्ल्ड कप के साथ सी ऑफ करें। तो वो जो स्थिति है कि बार बार उनसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि भारतीय क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई प्लेयर एक ही फॉर्मेट खेलता है। जब सचिन भी रिटायर हो गए थे ओडीआई से, तो 10-11 महीने वो टेस्ट से भी रिटायर कर गए थे। और देखा जाए तो कोहली और रोहित शायद इकलौते ऐसे दो बड़े प्लेयर हैं जो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। और अंबाती रायडू एक प्लेयर थे जो एक फॉर्मेट खेलते थे, पर वो वर्ल्ड कप टीम में नहीं आए बाद में। तो यही लगातार टीम से दूर रहना एक वजह हो सकता है कि बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। पर उन्होंने अब क्लैरिफाई बिल्कुल कर दिया है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा और खेल के ही रिटायर होऊंगा। लेकिन आदित्य, ये जो सवाल उठ रहा है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर, लेकिन विराट कोहली बहुत एग्रेसिव होकर इस बारे में जवाब देते हैं, अपनी बात बहुत मुकर होकर रखते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको परेशान करती हैं कि भाई कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर भी एक बड़ी बात कही कि इंग्लैंड में उनसे कहा गया कि 2 टेस्ट मैच खेलिए, प्रूव करिए और उसके बाद आप जो है नहीं, ये किसी कंटिन्यू। ने कहा नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा कि प्रूव करिए। तो उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है ये बहुत। सोशल मीडिया पे बात चली कि उनसे कहा गया कि आप प्रूव करिए, या दो टेस्ट के बाद आप देखा जाएगा आपको परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा कि आपको आगे खिलाना है या नहीं खिलाना है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं कही है। और दूसरी बात, जो ये ऋषभ भाई कह रहे हैं कि वो लंदन रहते हैं और वो उनके अंदर झील नहीं बची है, या फिर इस तरह की बातें चल रही हैं, तो उन्होंने जब विजय हजारे ट्रॉफी में आके खेला था, तो वो उन्होंने इसलिए नहीं खेला था विजय हजारे ट्रॉफी आके कि उनको प्रूव करना था। वो तो बीसीसीआई ने नियम बनाया है कि भाई आपको नहीं, खेलना पड़ेगा। उन्होंने ये बात इस पॉडकास्ट में कही भी कि मैंने विजय हजारे ट्रॉफी इसीलिए खेली क्योंकि मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, ना ही मुझे ये प्रूव करना कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं अच्छा, मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिस दिन मैं क्रिकेट से प्यार करना बंद कर दूंगा, या जिस दिन मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, उसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं अभी सिर्फ सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उन्होंने यही कहा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जैसे जिस तरीके से विराट का संन्यास हुआ, उसको लेके हर आदमी अचंभे में है। और जिस तरीके से वो आईपीएल में खेल रहे हैं, जिस तरीके से वनडे में खेल रहे हैं, तो कई दिग्गज उनसे कह चुके हैं कि भाई कि आप क्यों नहीं वापसी कर लेते हैं टेस्ट में। तो ये एक सवाल जो है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए कि भाई क्यों ऐसी वजहें बनी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहा है और अपने फॉर्म में, और वो पूरी तरह से अपनी है ना शिद्दत से पूरी तरह से वो कोशिश करता है टीम को जिताने के लिए, और उसको बाहर होना पड़ा। तो ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई वनडे को लेके कि भाई 27 का वर्ल्ड कप और 28 का वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हम सीरीज़ के हिसाब से भी काउंट करें कि अभी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है, फिर हम न्यूजीलैंड में कुछ वनडे खेलेंगे और उसके बाद अगला 2027 आ जाएगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा समय अगर उस हिसाब से भी देखें तो बचे नहीं है। तो भी फिर है कि भाई टीम तैयार किस हिसाब से करनी है। तो ये एक बड़ा मुश्किल है कि भाई कि टीम मैनेजमेंट क्या चाहता है और खिलाड़ी क्या चाहते हैं, खिलाड़ियों का सेटअप क्या है। क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, बड़ी ट्रॉफी, और एक बड़ी ट्रॉफी वनडे की जो है वो वर्ल्ड कप ही है। तो इस हिसाब से रोड मैप क्या निश्चित नहीं है टीम इंडिया का? आई थिंक ये कहना सही
नहीं है और है भी, क्योंकि अगर रोड मैप क्लियर होता तो शायद रोहित अभी भी कैप्टन होते। क्योंकि सिर्फ दो साल पहले वर्ल्ड कप के आप किसी कैप्टन को हटा नहीं सकते, क्योंकि रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और अगर जहाँ तक कोहली की बात है तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, तो आई थिंक वो अभी प्लान्स में है और अब ये कंफर्म ही है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, कम से कम ओडीआई वर्ल्ड कप तो खेल के ही जाएंगे। और आपने जो टेस्ट रिटायरमेंट की बात करी थी, वो फॉर्म में थे भी और नहीं भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उन्होंने एक सेंचुरी मारी थी, जो रणजी ट्रॉफी में उन्होंने रिटर्न किया तो उनको एक अनकैप प्लेयर बॉलर ने उनको आउट कर दिया। तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं जा रहा था, वो सेंचुरी भी बहुत टाइम बाद आई थी जो पर्थ में उनकी सेंचुरी आई थी। तो और टीम मैनेजमेंट भी चेंज हुई, तो मे बी वो सोच रहे होंगे कि हमें यंगर खिलाड़ी चाहिए ज़्यादा, जो भी यंग है आने वाले 5-6 सालों के लिए। लेकिन टेस्ट में तो क्लास की जरूरत है, क्योंकि देखिए टेम्परामेंट जो चाहिए, जिस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, पर्थ में सेंचुरी मारना बच्चों का खेल नहीं है। उसके बाद आप भले ही नहीं मार पाए, बड़े खिलाड़ी हैं, जो रूट पूरे करियर में एक सेंचुरी मारी थी अभी जाके एशेज में, तो उनका नाम अभी भी जो है फैब 5 में आता। तो ये कहना कि भाई कि ऑस्ट्रेलिया में जाके एक सेंचुरी बना दी, वो भी बच्चों का खेल है, तो ये इस बात थोड़ा मतलब मैं सहमत नहीं हूँ कि भाई। अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो 2020 के पहले का जो उनका परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में और 2020 से लेकर जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया उसका जो परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। आप देखेंगे कि 2020 से पहले उन्होंने एक तरह से टेस्ट क्रिकेट में राज किया, लेकिन उसके बाद उस तरह से उनका परफॉर्म लेकिन नहीं एक आया, पीक जो हमें- रूट ने बहुत तेजी से आगे लेकिन आगे। देखिए पीक एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जिस तरीके का उस समय स्ट्रगल कर रहे थे जो रूट, उनकी 50s कंटिन्यू सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड, पोस्ट कोविड 2021 की बात है, जो स्थिति विराट कोहली की हुई वो स्थिति पहले थी रूट की, और उसके बाद विराट कोहली की हुई। नहीं, तो वो देखिए स्थितियां विराट कोहली ना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के खिलाड़ी हैं। उनको जब लग गया होगा कि भाई मैं अब टेस्ट क्रिकेट में उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, हालांकि थोड़ा प्रेशर लोग कह रहे हैं, ये चर्चा है कि सिलेक्टर्स की तरफ से भी आया, लेकिन जब उनको लगा होगा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, उनका सपना था 10,000 टेस्ट रन बनाने का, तो भी उससे पहले कुछ ही रन बचे हुए थे, उससे पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये आप नहीं कह सकते कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहा होगा, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देखिए T20 वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर ने एक कार्यक्रम में भले खुले तौर पे कहा था कि मैं भी इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां हो सकती है। वो सवाल भी रोहित और विराट को लेकर ही पूछा गया था। तो वो स्थिति कैसी है कि भाई कि रोहित और विराट को लेके इतनी खींचतान किसका वर्चस्व की बात है? कि हम भारतीय क्रिकेट की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं या वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? नवीन जी, आज से 10 साल पहले जब गंभीर ने अपना कमबैक किया था तो वो कोहली के अंडर ही किया था, और 2 मैच बाद वो ड्रॉप हो गए थे। तो मैं भी वो अभी तक शायद भूले ना हो और ऐसा कुछ हो। नहीं देखिए, वो बात देखिए कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं कि भाई किसी के अंडर कोई कैप्टन रहा उसके अंदर खेले, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इस तरीके से बदले की भावना से अगर कोई काम कर रहा है तो क्या ये भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर है? क्योंकि कि विराट का ना होना कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में भारत को इम्पैक्ट डालता है। अगर यही चीज़ अगर विराट हट जाते हैं और अचानक मान लीजिए इन्हीं खींचतान के बीच वो वर्ल्ड कप से पहले संन्यास का ऐलान कर देते हैं अगर, तो भारतीय टीम के सामने कितनी मुश्किल खड़ी होगी? नहीं, ये बात तो है कि अगर वो वर्ल्ड कप से पहले अगर संन्यास का ऐलान कर देते हैं तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को जब लगा तभी उन्होंने संन्यास लिया है। आप उन्होंने एक भी बार किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू या किसी चीज़ में नहीं कहा कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया या उनके ऊपर किसी तरह का दबाव दिया गया। तो आप लेकिन ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि विराट कोहली की कमी आपको इंग्लैंड दौरे को केवल छोड़ दें कि भाई भारतीय टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली, उसके बाद जितनी टेस्ट सीरीज हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में, क्या आप लोगों को विराट कोहली की कमी महसूस नहीं हुई? आई थिंक वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ज़्यादा रन नहीं कर पाए थे, तो इतनी कमी तो शायद नहीं महसूस हुई। और कोई क्योंकि टूर्नामेंट हुआ था न्यूजीलैंड के अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्योंकि थी हम तो वेस्ट इंडीज फिर सीरीज जीते, बांग्लादेश सीरीज जीते, उसके अलावा हम कोई सीरीज जीते ही नहीं है अब तक गंभीर के अंडर। इंग्लैंड वाली टाई हो गई, तो इतनी कमी तो शायद नहीं खली। पर आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि पडिक्कल या साई सुदर्शन जो भी खेले अगली सीरीज में अफगानिस्तान के बाद जो बड़ी सीरीज आएगी उसमें रन मार और कोहली की कमी हमें महसूस ना हो नंबर 4 पे। लेकिन अब वर्ल्ड कप को लेके है कि क्या रोड मैप होना चाहिए, जैसे खींचतान इस तरीके की बहस को बंद होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर खिलाड़ी एक बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ये कह रहा है कि भाई ये बार बार मुझसे मत पूछो, मेरे कमिटमेंट की बात मत करिए, मुझसे ये मत पूछिए कि भाई फिटनेस को लेके मैं उतनी ही मेहनत पहले करता था, उतनी ही आज भी करता हूँ, मैं फिटनेस पूरी, आपके जो टेस्ट हैं, जो प्रोटोकॉल है, मैं सब फॉलो कर रहा हूँ। मेरे साथ भाई कि भाई मुझसे ये बार बार प्रूव करने की बात ना कही जाए, तो क्या इन चीज़ों पे लगाम कैसे लग सकती है? मतलब इसके लिए टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई को या उनके उच्च अधिकारी को क्या निर्देश देना चाहिए टीम मैनेजमेंट की कि लीव हिम अलोन, कि भाई अगर वो व्यक्ति अपने
कि क्रिकेट से हटने के बाद वो अपने स्पेस में रहना चाहता है, तो आप उनको छेड़ना क्यों चाहते हैं? तो क्या इन चीज़ों से हमें हटना चाहिए जो बेहतर होगा टीम के लिए? हाँ, जो कि कोहली के ऊपर मतलब उनके सवाल पूछे जाते हैं, वो ना तो किसी बीसीसीआई ऑफिशियल ने बोला, ना गंभीर ने बोला, ना कैप्टन ने बोला, तो सब सोशल मीडिया का ही खेल है। तो कोहली को नहीं, लेकिन शायद सूत्रों के हमारे से बहुत खबरें आती हैं बीसीसीआई की और 90% सही ही होती हैं। हाँ, तो शायद थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, लेकिन इसमें उन्होंने पॉडकास्ट में माहौल को लेके ज़रूर बोला है। उन्होंने बोला है कि जिस तरह का माहौल अगर मेरे खिलाफ बनाया जाएगा और मुझे बार बार प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, तो उससे असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उससे मैं खेलने के लिए मैं ललायत हूँ और खेलना चाहता हूँ, लेकिन बार बार मेरे खिलाफ माहौल बनेगा और मुझसे प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, तो शायद मैं ना खेलूँ टीम में। हालांकि संन्यास को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। नहीं, देखिए, बात संन्यास की भले ही चल रही है विराट कोहली की, और इस तरीके की अगर अटकलें रोज़ लगती रहेंगी तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए निश्चित तौर पर किसी तरीके से अच्छा नहीं, क्योंकि हम फिर चाहते हैं कि जिस तरीके का डोमिनेंस भारतीय क्रिकेट का है अभी पूरे विश्व में, चाहे वो महिला क्रिकेट हो, चाहे अंडर-19 क्रिकेट हो, और चाहे कोई भी फॉर्मेट हो जिसमें हम लगातार जीत रहे हैं, तो भारतीय फैंस की अपेक्षाएं हैं कि अगला वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम जीते और विराट कोहली और रोहित शर्मा को उसी तरीके की विदाई मिले वनडे क्रिकेट में भी जिसके वो बेताज बादशाह रहे हैं। और जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप कैरिबियन धरती पर हमने जीता था और उस तरीके की विदाई उन्होंने फाइनल मैच में ली थी, तो हम अपेक्षा करेंगे कि वही स्थितियां रहें और भारतीय टीम 2027 का वर्ल्ड कप अपने दो मौजूदा दौर के सुपर हीरोज़ के साथ जीते और उनके साथ रहे और उसके साथ हम सेलिब्रेट करें। तो यही हमारी अपेक्षाएं हैं। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? विराट कोहली को 2027 की टीम पर बना रहना चाहिए और जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।